जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नई क्लास में आपको बिहार स्पेशल के लिए आ चुके हैं और आज हम लोग पूरी बिहार की नदियों की चर्चा करेंगे। कौन सी नदी है बिहार में, किसकी सहायक नदी है, किस तरफ से उद्गम होता है ना, किधर से आकर के वो मिलती है और बिहार के किस क्षेत्र में वो तबाही के रूप में जानी जाती है या बिहार में किस क्षेत्र में वो सिंचाई के साधन के रूप में जानी जाती है। तो आज मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, आज हम सामान्य परिचय नदियों का लेंगे बिहार से। और अगर हमारे किसी भी पेड चैनल में जुड़ना चाहते हैं या पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो लक्ष्य लर्निंग ऐप डाउनलोड करके विजिट कर सकते हैं। नदियों को हम लोग देखेंगे और बहुत इत्मीनान से समझिएगा कौन सी नदी कितने जिलों में बहती है, किस जिले से एंट्री होती है, कहाँ पर उसका जो है अवसान होता है, कहाँ पर वो बाहर निकल जाती है, किसकी सहायक नदी है, सब कुछ आज एक ही वीडियो में आपको याद हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार की नदियों के बारे में जानकारी लेना। और हम आपको सबसे पहले उस नदी की बात करेंगे जो कि सबसे बड़ी नदी उत्तर प्रदेश की भी है और बिहार की भी है। हम बात करते हैं गंगा नदी की। अगर गंगा नदी को देखेंगे तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर के बलिया तक जाती है और ये वाला जो जिला है ये बलिया है, ठीक ना, बलिया है। और हमने आपको बताया था कि बिजनौर से बलिया तक बहती है और बलिया से बाहर निकल जाती है, तो बाहर निकलने का मतलब है बिहार में चली जाती है। अब अगर गंगा की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से गंगा आती है और ऐसे आकर के बहना शुरू करती है और इस तरीके से देखिए ये ऐसे ही ये आकर के इस तरह से ये जिलों में ऐसे बह करके और सीधे यहां निकल करके ऐसे बह जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं इस नदी के जो है उसमें कहां कहां से गंगा बहती है, इसकी चर्चा करेंगे। कहां से निकलती है इसकी चर्चा करेंगे। बहरहाल इसकी आप इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा हम कर चुके हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितना बहती है और भारत में कहां से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक है ना। तो ये वाली चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे कि बिहार में ये कहां से एंट्री करती है। तो बिहार में ये वाला जिला पड़ता है क्या, इसे कहते हैं बक्सर। क्या बोलते हैं, बक्सर। बक्सर का यहां पर एक जगह पड़ता है जिसे आप कहते हैं चौसा। चौसा का युद्ध आपने देखा ही होगा, ठीक ना, शेरशाह सूरी के समय पे। तो यहां पर चौसा से ये एंट्री करती है और फिर ये बिहार का बक्सर से एंट्री करते हुए और ये आगे जाती है। टोटल 12 जिले कवर करती है, 12 जिलों में बहती है। एक जिला बक्सर हो गया, दूसरा जिला ये वाला हो गया जिसे आप कहते हैं भोजपुर, है ना। आज फिर एक बार ये मैप के माध्यम से कराएंगे तो जिले भी आपके क्लियर हो जाएंगे। भोजपुर हो गया, ये जिला हो गया पटना, इधर ये जिला हो गया सारण, ठीक ना, सारण। ये वाला जिला हो गया वैशाली, ठीक ना। और ये वाला जिला हो गया, ये वाला हो गया समस्तीपुर, समस्तीपुर। और आपको हमने बताया था खगड़िया ये है और ये लड़का है ना खगड़िया, और ये यहां पर जो है सराय दे रहा है राय, और ये है बेगूसराय, बेगूसराय, ठीक है ना। और ये है खगड़िया, खगड़िया, ठीक ना। खगड़िया में बैठती कितने जिले हो गए, बक्सर 1 हो गया, भोजपुर 2 जिला हो गया, पटना 3 हो गया, सारण 4 हो गया, वैशाली 5 हो गया, समस्तीपुर 6 हो गया, बेगूसराय 7 हो गया, खगड़िया 8 हो गया, ठीक। क्या बोलते हैं, लखीसराय, लखीसराय। और ये हो गया मुंगेर, ठीक है। और ये हो गया भागलपुर और ये हो गया कटिहार, ठीक है। तो जरा एक बार देखिएगा कौन कौन से जिले से ये नदी बहती है। मैं नदी का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, कलर हम ब्लू से करते हैं। ये नदी है गंगा नदी और ये इस तरीके से बहते हुए बिहार में जो है बांग्लादेश में चली जाती है, पश्चिम बंगाल होते हुए। तो एक जिला ये बक्सर हो गया, ये वाला जिला ये बक्सर हो गया, ये वाला जिला भोजपुर हो गया, ये वाला जिला पटना हो गया, पटना यहां तक आता है। पटना के बाद में एक जिला पड़ता है ये जिसे आप कहते हैं लखीसराय, इधर लखीसराय इधर बेगूसराय, है ना। बेगूसराय लखीसराय ऊपर नीचे है, बीच में गंगा जो है इसका बॉर्डर बनाती है। और फिर मुंगेर में है, नीचे मुंगेर है, ऊपर खगड़िया है, और फिर भागलपुर है और भागलपुर से कटिहार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जिले हैं जहां से ये गंगा बहती है। अब बात करते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको जरा एक बार मिटाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। मैं इसको फिर ऐसे बनाता हूं और आप इसको एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
कुछ इस तरीके से ये बह करके कुछ ऐसे जाती है ना, इसकी यही स्थिति है। और मैं इसलिए जिले वाले मैप में बना रहा हूं क्योंकि बहुत इजीली आप इनको समझ जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तर से आने वाली नदियां। अगर इसकी बात करते हैं तो ये उत्तर है। उत्तर से जो नदियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं? ये गंगा वैसे 2500 किलोमीटर है, आपको पता है 2525 किलोमीटर है। लेकिन ये जब बक्सर के पास में, यहां से चौसा के पास में जब ये एंट्री करती है चौसा बक्सर से, तो यहां से लेकर के ये यहां पर कटिहार पड़ता है। और कटिहार की एक जगह है जहां से ये बाहर चली जाती है, जैसे कहते हैं कुरसेला। क्या नाम है इसका? कुरसेला। कटिहार से कुरसेला, चौसा से कुरसेला तक ये नदी बिहार में बहती है। और इस बीच में इसकी जो लंबाई है वो 405 किलोमीटर है। ठीक ना। अगर आप जो है आपसे पूछा जाए कि ये गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, तो आपको पता होना चाहिए 405 किलोमीटर बहती है और 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक ना। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं जो उत्तर से आकर के मिलती हैं, तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली नदी इसकी आपके जो है बहराइच से चल करके आती है और कुछ इस तरीके से ये बलिया का बॉर्डर बनाती है। और थोड़ा सा आगे यहां पर ये स्थान पड़ता है जहां पर ये इससे मिल जाती है और इसको आप कहते हैं घाघरा। क्या बोलते हैं? घाघरा नदी बोलते हैं। और घाघरा नदी बिहार की पहली सहायक नदी है जो गंगा में मिलती है। क्या नाम है इसका? नाम है घाघरा। और ध्यान रखिएगा, घाघरा से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि घाघरा गंगा से कहां पर मिलती है। तो मैं इसको गंगा कर देता हूं, ये गंगा नदी है और ये घाघरा नदी है। ठीक ना। घाघरा नदी कहां पर मिलती है? तो ध्यान रखना आपको ये कि ये वाला जिला पड़ता है सारण। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो बताइएगा घाघरा यमुना से सारण में, है ना, सारण जिले में मिलती है। और अगर आपसे पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो ध्यान रखना है यहां पर एक शहर पड़ता है जिसे आप कहते हैं छपरा। ठीक ना। छपरा। अगर आपसे पूछा जाए जिला तो सारण बताइए और अगर जगह पूछी जाए तो छपरा बताइए। और अगर आपसे और नजदीक में पॉइंट उठा दिया जाए तो यहां पर एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं रिवीलगंज। ठीक ना। यहीं पर एक दूसरा पॉइंट अगर आता है तो आप कहिएगा इसी को कहते हैं रिवीलगंज। ठीक ना। रिवीलगंज। तो मतलब कि घाघरा जो गंगा से मिलती है वो कहां पर मिलती है? सारण जिले में, सारण जिले के छपरा शहर के पास में मिलती है और जगह का नाम है रिवीलगंज। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। घाघरा निकलती कहां से है? तो घाघरा निकलती है आपको पता है मापचा चुंगो से। और मापचा चुंगो आपने यूपी स्पेशल में पढ़ा हुआ है। कहां से निकलती है? मापचा चुंगो ग्लेशियर से। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक ना। नेपाल में पड़ता है। ठीक है। उससे बहते हुए आती है और इसकी ढेर सारी सहायक नदियां हैं। जैसे आप जो कहेंगे कि सर इसकी जो है शारदा नदी है, इसकी राप्ती सहायक नदी है ना। और इसका नाम जरा ध्यान रखिएगा, इसी घाघरा को और कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसी को आप सरयू कहते हैं। ठीक है ना। इसी को आप सरयू कहते हैं। और घाघरा नदी का ही एक दूसरा नाम है जिसे आप कहते हैं करनाली। क्या नाम देते हैं? करनाली। तो इसी घाघरा को ही आप करनाली, ठीक ना, और सरयू इसी को कहते हैं। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियां जो उत्तर प्रदेश में है उनको हम छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाली हम यहां नहीं बताएंगे क्योंकि हम बिहार स्पेशल को लेकर चल रहे हैं। तो हम बिहार स्पेशल की नदियों की चर्चा जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहली बिहार की जो नदी है जो बिहार से टच करती है वो नदी है इसकी, जिसका नाम है छोटी गंडक। क्या नाम है? छोटी गंडक। कई बार पूछा गया है। और ये ध्यान रखिएगा छोटी गंडक कहां से मिलती है? तो एक छोटी सी नदी है, ऐसे आकर के गोपालगंज से एंट्री करती है, ऐसे बॉर्डर बनाते हुए यहां आ जाती है। मतलब जो है इस तरह से, और इस तरीके से बॉर्डर बनाते हुए यहां आती है। तो बॉर्डर ये कौन सा जिला है? तो आप कहेंगे सर ये तो सीवान है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सीवान में और जो है उत्तर प्रदेश में बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर यही है जिसे आप कहते हैं छोटी गंडक। अब देखिए छोटी गंडक का नाम अभी तक आपने नहीं सुना होगा। ठीक है ना। ये छोटी गंडक है जो कि सिवान में आकर के घाघरा से मिल जाती है। कहां पर? सिवान में आकर के मिल जाती है। और एक इसी की और छोटी सहायक नदी है जिसको कहते हैं झरही नदी। क्या नाम देते हैं? झरही नदी। ठीक है। तो वो झरही नदी वो यहीं से निकल करके और यहीं आकर के इतना मिल जाती है। बस छोटी सी नदी है, इसको झरही नदी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा इसको कि जो घाघरा नदी है वो गंगा की सबसे पहली बिहार में मिलने वाली सहायक नदी है।
छपरा में मिलती है, मापचा चुंगो नेपाल से निकल करके बहराइच होकर के एंट्री करती है, राप्ती सागर इसकी मतलब राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है, सरयू सहायक नदी है, शारदा सहायक नदी है, आगे बढ़ती है। तो बिहार बॉर्डर पे आकर के मिलने वाली सबसे पहली जो नदी है इसकी सहायक नदी है उसके बोलते हैं छोटी गंडक। ठीक है, आपको पता है कि राप्ती, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, राप्ती जो है, राप्ती जिसके किनारे गोरखपुर स्थित है, राप्ती नदी, ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राप्ती नदी घाघरा में कहां पर मिलती है। मैंने यूपी स्पेशल में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो जरा एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर आपने दो नदियां देख ली, एक छोटी गंडक देख ली और एक झरही नदी देख ली, बस गंडक की हो जाती है खत्म कहानी। ठीक है ना, याद रहेगा कि यहां चौसा से गंगा और घाघरा जो है एंट्री करती है कहां से, सिवान से। तो आपको सिवान और सारण ये दो जिले याद रखने हैं। सिवान और सारण के बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के बलिया से बॉर्डर बनाने वाली नदी है घाघरा। चलिए, अब घाघरा मिलती कहां है, छपरा में। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर आप जो है इसको याद कर लीजिएगा मैप के माध्यम से। फिर उसके बाद में हम लोग एक दूसरी नदी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप कहते हैं गंडक। गंडक इधर ऊपर से नेपाल से निकलती है और ऐसे बॉर्डर बनाते हुए और सीधे यहां पर आकर के ये यहां पर मिल जाती है। और यहां पर जहां मिलती है ये वैशाली पड़ता है और वैशाली में ही एक शहर पड़ता है, उसी के पास में ही ये गंडक नदी गंगा से मिलती है, इसको कहते हैं गंडक। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना है, इसलिए हमने इसको मिटा दिया है। गंडक नदी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वैदिक काल में आप देखते हैं सदा नीरा की बात करते हैं ना, सदा नीरा गंडक की बात करते हैं, तो ये वही सदा नीरा नदी है, वही गंडक नदी है ना। जो कहते हैं कि वैश्वानर ने मुंह में अग्नि लेकर के इतना दूर दौड़ा था, तो बताते हैं उत्तर वैदिक काल का विस्तार कहां से कहां तक था, तो गंगा के और आगे तक जाएंगे तो ये सदा नीरा तक पहुंच जाता है। तो ये वही सदा नीरा नदी है, वही गंडक नदी है, तो इसी को सदा नीरा भी कहते हैं और इसी को गंडक नदी कहते हैं। एंट्री कहां से करती है, तो ध्यान रखना है ये इधर दो जिले हमारे पड़ते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के, जहां पर एक जिला पड़ता है महाराजगंज और दूसरा पड़ता है कुशीनगर। ठीक ना, कुशीनगर और महाराजगंज का बॉर्डर बनाते हुए, और इसको कहते हैं पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से ये बिहार में एंट्री करती है। कहां से एंट्री करती है, पश्चिमी चंपारण से, याद रहेगा, पश्चिमी चंपारण से एंट्री करती है। और इसके बॉर्डर पर जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो कौन सा है, एक महाराजगंज है और एक कौन सा है, कुशीनगर है। तो ये दोनों याद रहेंगे। अब इसका उद्गम अगर पूछा जाए, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, तो मैं इसका उद्गम मैं कुछ यहां पर लिख देता हूं। ठीक है ना, जो गंडक है इसका उद्गम जो है कहां पर है, तो हमने कहा ये नेपाल में है, और नेपाल में एक पहाड़ी पड़ती है जिसे कहते हैं अन्नपूर्णा। क्या नाम देते हैं, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ठीक है ना, अन्नपूर्णा पहाड़ी है जहां से आपकी ये गंडक नदी निकलती है। मैं इस गंडक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इस गंडक की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां जगह नहीं है। तो अन्नपूर्णा से निकलती है और अन्नपूर्णा के पास में एक छोटी सी रेंज है जिसे आप कहते हैं धवलाधर श्रेणी। धवलाधर श्रेणी, धवलाधर श्रेणी से ये नदी सदा नीरा निकलती है नेपाल से, और निकल करके फिर ये बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए बिहार में एंट्री करती है और उत्तर प्रदेश में जानी जाती है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में और बिहार के पश्चिमी चंपारण से। ठीक है ना, तो यहां पर अन्नपूर्णा और धवलाधर श्रेणी आपको याद रहेगा, सदा नीरा नदी इसी को कहते हैं। और जब ये निकलती है तो यहां पर दो नदियां इसकी सहायक नदियां होती हैं, जब ये दोनों मिलती हैं तो सदा नीरा बनती है। उत्तर में एक इसकी सहायक नदी है त्रिशूली, एक नाम है काली। तो काली और त्रिशूली यहां से कौन सी निकलती है, एक काली निकलती है, एक त्रिशूली निकलती है। जब मिल जाती है तब ये आगे क्या कहलाती है, गंडक। याद रहेगा, एक त्रिशूली नदी है, त्रिशूली है, और एक काली नदी है। आप कहेंगे सर शारदा को भी तो काली कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, हम कब मना किए हैं। लेकिन यहां पर हम गंडक की बात करते हैं, तो गंडक की दो नदियां सहायक, जिसकी त्रिशूली और काली है, और कहां से निकलती है, धवलाधर श्रेणी से। अब ये बहते हुए आती है, देखिए कौन कौन से जिले करती है, कबर पश्चिमी चंपारण करती है, उसके बाद में ये पूर्वी चंपारण करती है, ठीक ना, पूर्वी चंपारण करती है, और साथ में ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये कौन सा जिला है, जो तो ये वाला जिला है गोपालगंज। ठीक ना, गोपालगंज, ठीक ना, गोपालगंज पूर्वी चंपारण। फिर आगे आएंगे तो ये पड़ता है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, और ये पड़ता है वैशाली।
ठीक ना। और वैशाली के पास में एक जगह है, ध्यान रखना है, सोन नदी इसके पहले मिल चुकी है यहाँ पर, ठीक ना। सोन नदी जो दक्षिण से आने वाली नदी है, ये सोन नदी इसके पहले मिल चुकी है। और इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये छपरा से मिली, यहाँ पर पटना जिले में आकर के सोन मिली, और थोड़ा सा आगे जाएंगे वैशाली जिले में एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं हाजीपुर। क्या नाम है? हाजीपुर कहते हैं ये। तो हाजीपुर में ये जो है गंडक है, सदा नीरा है, ये हाजीपुर में आकर के किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और कौन सा जिला पड़ता है? तो वैशाली जिला पड़ता है, वैशाली का हाजीपुर। ध्यान रखना, यहीं पर एक जगह है जिसे आप कहते हैं सोनपुर, है ना। सोनपुर नाम सुना होगा आपने। सोनपुर का मेला, पशु मेला सबसे बड़ा है, जो है बिहार का पशु मेला यहां पर लगता है और सबसे बड़ा है। पशु मेला बिहार का सबसे बड़ा मेला है, जो यही हाजीपुर सोनपुर में लगता है। हाजीपुर सोनपुर एकदम नजदीक है। तो आपने दो नदियां देख ली, घाघरा इधर देख ली, इधर गंडक देख ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ और नदियों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी और गंगा की सहायक नदियां हैं। इनको आप नोट करते जाइए, अपने मैप में बनाते जाइए, क्योंकि मेरे पास एक ही मैप है, तो इसी मैप में मैं मिटाऊंगा, बनाऊंगा और आपको याद कराऊंगा। याद रहेगा, मैं बार बार इसको बनाता भी रहूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दो नदियां हैं, काली और त्रिशूली, आगे बढ़ी और सीधे यहां आकर के हाजीपुर के पास में ये मिल जाती हैं, ठीक ना। हाजीपुर है और ये छपरा है। अगर स्थान की बात करते हैं तो रवीलगंज है, और ये वाला पड़ता है सोनपुर, ठीक ना, सोनपुर। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक नदी है बूढ़ी गंडक। ध्यान रखना, बिहार की सबसे मतलब बिहार में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है बूढ़ी गंडक, और निकलती कहां से है? पश्चिमी चंपारण से। कुछ यहाँ पर ऐसा जो है जगह पड़ती है, ये पूरी की पूरी तराई वाला एरिया है, यहीं से निकलती है, जिसे कहते हैं चौतरा। यहाँ पर जो जगह पड़ती है जहां से निकलता है, इसको कहते हैं चौतरा। और चौतरागंज से ये नदी ऐसे निकल के और इस तरीके से कुछ बहते हुए, और यहां पर खगड़िया के पास में आकर के, खगड़िया, ये वाला खगड़िया पड़ता है ना, खगड़िया, ये है खगड़िया, खगड़िया के पास में आके गंगा से मिल जाती है। ये देखिए, ये जो नदी है, जो बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक सबसे लंबी नदी है बिहार के अंदर बहने वाली, जिसको 320 किलोमीटर का हम दायरा मान सकते हैं कि 320 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। 320 किलोमीटर कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और ये बूढ़ी गंडक जो है कहां पर आकर के मिलती है? तो आप कहेंगे खगड़िया में आके मिलती है। किससे? गंगा से। और ये कहां से निकलती है? तो ये वाला चौतरा नामक स्थान कहां पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। याद रहेगा, बूढ़ी गंडक के बारे में भी याद रहेगा। बूढ़ी गंडक भी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, मतलब उतना नहीं, लेकिन इसकी वजह से भी ये पूरा का पूरा बाढ़ प्रभावित एरिया है, यहां पर भी खूब बाढ़ आती है। अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसके अलावा भी कई 2-3 नदियां और हैं, है ना, उत्तर से आने वाली, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक नदी है बागमती, ठीक ना। बागमती बताते हैं कि बागमती नदी बिहार की सबसे पुरानी नदी है, और बिहार के नगरीकरण में, शहरीकरण में या नगरीकरण में या सभ्यता के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो हम बात कर लेते हैं बागमती नदी की। तो बागमती नदी भी नेपाल से जो है उद्गम होता है, और नेपाल से आकर के ये सीतामढ़ी में एंट्री करती है। ये सीतामढ़ी पड़ता है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से एंट्री करती है। और देखिए, एंट्री करते हुए कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है, और यहां पर जो है ये पड़ता है सहरसा, ठीक है ना। ये वाला जिला कौन सा है? सहरसा। सहरसा में आकर के ये कोसी से मिल जाती है। इधर से आने वाली कोसी कुछ इस तरीके से आती है, और ऐसे मिल करके ये फिर आगे बढ़ती है, ठीक है ना। आगे बढ़ती है और आगे जो है ये यहां पर जाकर के कटिहार में गंगा से मिल जाती है, ठीक। तो यहां पर आप कहेंगे सर ये कौन सा जगह पड़ती है? ये पड़ती है सहरसा। सहरसा नामक जगह पर ये नदी, जिसे आप कहते हैं बागमती, ठीक ना, क्या नाम देते हैं? बागमती नदी। ये नदी कहां से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। नेपाल में एक शिवपुरी नामक जगह है, शिवपुरी, ठीक ना। शिवपुरी नामक एक जगह है, एक मतलब तराई वाला क्षेत्र पड़ता है, यहां से ये निकलती है, मतलब नेपाल के काठमांडू घाटी पड़ते हैं वहां पर, तो वहां से निकलती है। और ये एंट्री सीतामढ़ी से जिले से करती है, और ये बहते हुए
मतलब 3 जिलों में 4 जिलों में बहती है, एक हो गया, और ये बॉर्डर बनाती है, आगे बढ़ती है, फिर ये पड़ता है एक जिला जिसे आप क्या नाम देते हैं, इस वाले जिले को क्या कहते हैं, इस वाले को दरभंगा कहते हैं, ठीक ना। तो दरभंगा से आगे बढ़ती है, ये कोसी से मिलती है। तो यहां आप कहेंगे बागमती नदी, और बागमती नदी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि सबसे पुरानी नदी बिहार की है। और दूसरी बात यह है कि बिहार की सबसे पुरानी नदी के होने के साथ साथ इसमें जो है ये बिहार के सभ्यता और नगरीकरण के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। और 1880 के बाद में इसने अपना रास्ता चेंज किया। ध्यान रखना, पहले ये बागमती नदी जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हुआ करती थी, यहां से ये इधर मुड़ जाती थी इधर की तरफ, लेकिन ये 1880 में अपना रास्ता बदल दिया है। आप अभी पुराने मैप देखेंगे तो उन मैप में इसको जो है बागमती को इसकी सहायक नदी दिखाया गया है, इसकी बूढ़ी गंडक की, लेकिन ध्यान रखना बूढ़ी गंडक की सहायक नदी ये नहीं है, ठीक है। तो याद रहेगा बागमती सीतामढ़ी और सहरसा, ठीक ना, याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक दूसरी नदी की जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और कई बार पूछा गया है, जिसको कहते हैं कमला नदी। क्या बोलते हैं, कमला नदी बोलते हैं। और इसको कहते हैं कि ये कमला नदी जो है ना, ये गंगा के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी है। मैं इसको थोड़ा सा फिर मिटाऊंगा और आगे मैं फिर आपको जो है इसको बना दूंगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कमला नदी की, ठीक ना। कमला किसकी सहायक नदी है, तो कमला जो है सहायक नदी किसकी है, तो यही बागमती की सहायक नदी है। और कमला का उद्गम कहां से होता है, सबसे पहली बात तो एक महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ती है। क्या नाम है, महाभारत श्रेणी से ये निकल करके, और ये मधुबनी, ये कौन सा जिला है, मधुबनी, तो ये मधुबनी से एंट्री कर जाती है, ठीक ना। और मधुबनी से फिर आती है सहरसा, ये दरभंगा, और दरभंगा से आगे आकर के सहरसा के पहले बॉर्डर पे ही ये किसकी सहायक नदी बन जाती है, तो ये बागमती की सहायक नदी बन जाती है, यहीं पर आकर के मिल जाती है सहरसा के बॉर्डर पे, ठीक है ना। दरभंगा और सहरसा के बॉर्डर पे बागमती जो है ये नदी है जिसे आप कहते हैं कि कमला, ये कमला नदी बागमती से मिल जाती है। क्लियर रहेगा, ये यहां पर आकर के मिल गई। अब ये 3 जिलों में मात्र बहती है। कौन कौन से जिलों में बहती है, एक कहेंगे सर ये मधुबनी में बहती है, और मधुबनी की एक जगह है जयनगर, क्या नाम देते हैं, जयनगर, जहां से ये एंट्री करती है। तो यहां पर आप शहर का नाम भी लिख सकते हैं, जयनगर, मधुबनी, ठीक ना। मधुबनी, जयनगर के पास मधुबनी से ये एंट्री करके, और सहरसा के बॉर्डर पे पहले ही, मतलब कोसी से मिलने की जस्ट पहले ये जो है किससे मिल जाती है, ये बागमती से मिल जाती है। अच्छा हाँ, एक चीज और कि अगर हम बात करते हैं इस कमला नदी की, है ना, इसको हम कमला नदी कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं कमला। ये जो कमला नदी है, कमला नदी बागमती की, अब देखिए बागमती कमला, ये 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, बागमती कमला, बागमती कमला। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो कमला नदी है ये उत्तर प्रदेश की गंगा जैसी पवित्र, ये बिहार की गंगा के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी है, ये कई बार बताया गया है। अब एक चीज यहां पर और समझिएगा, एक छोटी सी नदी और है जो कि कमला की सहायक नदी है, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं भूति बलन, है ना, भूति बलन, क्योंकि भूति बलान कहीं कहीं मिलता है, भूति बलन मिलता है, और छोटी सी नदी है, यहीं आकर के ऐसे आके यहाँ पे मिल जाती है। और ये भी जो है इसी बॉर्डर पे, ये जो दरभंगा है और सहरसा है, इसी के बॉर्डर पे यहाँ पर मिल जाती है, जिसे आप कहते हैं भूति बलान, भूति बलान। अब ये नदियां आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन भूति बलान आप याद रखिएगा, ये भूति बलान नदी है, और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये कमला की सहायक नदी। सिर्फ इसमें इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी की। अब कोसी नदी सबसे खतरनाक है बिहार में। अब इसका जो उद्गम है वो कुछ इस तरीके से देखिए होता है, ये ऐसे, ये वाली नदी कौन सी है, ये कोसी नदी है, और जब यहां पर सहरसा में आती है तो सहरसा से आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है सहरसा से लेकर के जब तक ये कटिहार में गंगा से मिल नहीं जाती है तब तक ये खूब उधम मचाती है। मतलब यहां से लेकर के पूरा का पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और यहां तक आकर के खूब बढ़ करती है। अच्छा हाँ, इसकी कोसी की एक जो है विशेषता क्या है, जिसकी वजह से इसको हम बिहार का शोक कहते हैं, ये जब उत्तर से निकलती है, पहाड़ी क्षेत्र से जब नीचे आती है, तो ये बहुत बार अपना रास्ता बदलती है, ठीक ना। कोसी नदी बहुत अपना रास्ता बदलती है, और सबसे ज्यादा ये बाढ़ लाती है, सबसे ज्यादा पूरे मतलब स्थिति को
तितर बितर कर देती है ना, पूरी जन व्यवस्था को या यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए इसको कहते हैं कोसी नदी बिहार का शोक है। और जब ये आती है इसमें बाढ़, बहुत सारे लोगों को बेघर कर देती है, ठीक ना। वैसे इसका पुराना नाम कौशिक था, है ना, कौशिकी था। क्या नाम था? कौशिकी था, ठीक ना, या इसको कौशिक कहते थे। कौशिक या कौशिकी एक ही बात है, कहीं कहीं पे कौशिक, कहीं कहीं पे कौशिकी। महाभारत में उल्लेख मिलता है इसका कौशिक का, ठीक ना। तो कौशिक, कोसी का बिहार, कोसी का ही नाम कौशिक है। और ये जब निकलती है तो इसकी दो मतलब धाराएं होती हैं। जब आती है तो इसकी दो धाराएं होती हैं, दो धाराएं होती हैं। जब मिलती है उसके बाद ये कौशिक बनती है या कोसी बनती है। और निकलने के पहले इसके दो नदियां होती हैं जो मिल करके इसकी जो है कोसी का निर्माण करती हैं। अब कौन कौन सी नदी हैं? एक है दूध कोसी, एक है सन कोसी। नाम जरा याद रखिएगा। एक को हम कहते हैं दूध कोसी, दूध कोसी, और एक को कहते हैं सन कोसी। क्या नाम है? दूध कोसी और सन कोसी। वैसे माना जाता है कि ये 7 बहनों का समूह है कोसी नदी का, और ये 7 बहनें एकदम विकराल रूप लेती हैं तो बिहार में बाढ़ ला देती हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना भी है, इसकी अरुणा भी इसकी सहायक नदी है, दूध कोसी भी हो गई, सन कोसी भी हो गई, और भी कई इसकी सहायक नदियां हैं। और पूरे बिहार में 260 किलोमीटर बहती है। और एंट्री कहां से करती है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जिला पड़ता है कौन सा? ये पड़ता है सुपौल। नाम क्या है ये? इसको कहते हैं सुपौल। नाम पता है आपको, ठीक ना। तो सुपौल में ये कोसी नदी बिहार में एंट्री करती है सुपौल से। सुपौल आ गया, फिर उसके बाद में सहरसा आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे ये जो है मधेपुरा आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा भाग पूर्णिया का कवर करती है, फिर आगे कटिहार चली जाती है। तो कितने जिलों में तबाही मचाती है। और ये देख लीजिएगा, बॉर्डर नहीं बनाती है ये नदी। जो और नदियां हैं ये कई जिलों के बॉर्डर बनाती हैं, लेकिन कोसी किसी नदी का बॉर्डर नहीं बनाती है, क्योंकि अपने आप ये रास्ता चेंज करती रहती है, ठीक ना। तो सुपौल के पास में जहां से एंट्री करती है और सहरसा में जहां मिलती है, अगर हम इतनी दूरी अगर इसकी देखते हैं तो पता है कितने किलोमीटर है? तो 260 किलोमीटर है ये। नाम याद रहेगा, ठीक ना, नंबर याद रहेगा। 260 किलोमीटर की ये दूरी बिहार में तय करती है, ठीक है ना। और कोसी, एक चीज यहां पर ध्यान रखिए कि जब ये एंट्री करती है, कभी कभी इसका पर्टिकुलर स्थान पूछ लिया जाता है, ये कहां से कोसी एंट्री करती है। तो यहां पर एक पड़ता है भीमपुर, ठीक ना। यहां पर जयनगर है और यहां पर भीमपुर है। भीमपुर से ये सुपौल में एंट्री कर जाती है। बस इतनी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? निकलती कहां से है, तो आपको इसका उद्गम स्थल अगर बताना है तो ध्यान रखना है, ये इसको आपको नेपाल में बताना है, नेपाल के तराई क्षेत्र में, मतलब नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में बताना है। ये दूध कोसी और सन कोसी, ये दो नदियों का मिक्सअप होता है। जब दोनों नदियां आती हैं, मिलती हैं, तो मिलने के बाद में ये आगे बढ़ के कोसी बनती है। और पुराना नाम इसका जो अगर हम उसमें देखते हैं, पौराणिक नाम देखते हैं तो कौशिक मिलता है, ये कौशिकी मिलता है। जब ये आगे बढ़ती है तो ये सुपौल जिला है, सुपौल जिला में भीमपुर नामक स्थान से एंट्री करती है और ये पूरा का पूरा बहते हुए आगे बढ़ती है। और फिर यहां से इधर से आने वाली बागमती मिल जाती है, तो बागमती का भी जल इसके पास में हो जाता है। और यहां पर पड़ता है क्या? कटिहार। ये कटिहार जो है जिला है, कटिहार जिला में ये आकर के किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। जगह कौन सी पड़ती है? कुर्सेला। बस ये यहाँ पर कुर्सेला याद करिएगा, यहाँ पर कुर्सेला के पास में ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। ये रही आपकी जो है बात। और लास्ट में एक नदी आती है जो कि बिहार का पूर्वी बॉर्डर बनाती है, जिसे आप कहते हैं कि ये जो नदी निकलती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकल करके और इस तरीके से एंट्री करती है। और फिर ये यहां पर नहीं गंगा से मिलती है, ये फिर आगे बाहर निकल जाती है और फिर आगे जाकर के पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। लेकिन तब तक यहाँ पर ये बॉर्डर बना चुकी होती है। जिस तरीके से गंडक नदी यहाँ पर बॉर्डर बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार का, लेकिन ये यहाँ नहीं मिलती, बिहार में मिलती है। उसी तरीके से ये नदी है जिसे आप कहते हैं महानदी। महानदी ये सबसे बिहार की पूर्वी बॉर्डर बनाती हुई नदी है। और ये महानदी है ये दार्जिलिंग से निकलती है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। और मोतिहार के पास में इसमें एक नदी और आकर के मिल जाती है। मोतिहार के पास में इसमें एक नदी और आकर मिल जाती है जिसे कहते हैं मेची नदी, है ना। नाम थोड़ा ध्यान रखिए, बड़े अटपटे नाम है। मेची नदी, सॉरी, ये इधर वाली दार्जिलिंग, ये वाली है मेची नदी। मेची नदी किससे मिल जाती है? महानंदा से,
ठीक है ना। और महानंदा आगे मेची को लेकर के आगे बढ़ जाती है। और ये कहां पर मिलती है, तो ये पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है, पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। और ये कटिहार से गंगा ऐसे मुड़ जाती है। तो ये बॉर्डर सिर्फ बनाती है, लेकिन गंगा से मिलती नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में मिलती है। चलिए, तो मुझे लगता है उत्तर की सारी नदियां आपको याद हो गई होंगी।